नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है कि कभी दिल्ली में कांग्रेस का जलवा था, लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस के हालात क्यों खराब हैं? आम आदमी पार्टी ने जो 2015 में, 2014 और 13 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी बढ़त बढ़ाते हुए आगे बढ़ी थी, तो कांग्रेस का सुबड़ा साफ वहां पे किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में निबड़ती हुई नजर आ रही है। सन 1998 से 2003 तक कांग्रेस सरकार का शीला दीक्षित के शासनकाल में 15 साल तक सत्ता में रहकर कांग्रेस ने क्या किया? दिल्ली में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक, जो कि मुस्लिम, एससी, एसटी, झुग्गी झोपड़ी से लोगों के मध्यम वर्ग, जो कि आज के टाइम में आम आदमी पार्टी के पाले में थे। अन्ना हजारे आंदोलन और केजरीवाल का उदय होना दिल्ली के लिए बदलाव के संकेत लेकर आया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ना 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी, जो कि एएपी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों बाद सत्ता में वापसी की। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई और जीतते हुए आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने भारी पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 27 वर्षों बाद सत्ता में वापसी की। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे और उनके अपोजिट पार्टी से संदीप दीक्षित ने, जो अरविंद केजरीवाल को हराने का यहाँ पर काम किया है, वह बखूबी निभाया और अपना बदला लेते हुए नजर आए। क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस का यहाँ से सफाया किया था, तो वह केजरीवाल ने अपने झूठे वादों को लेकर यहाँ से शीला दीक्षित को हराया और 10 साल शासन करने के बाद केजरीवाल को दिखा दिया, अगर जनता से कोई ऐसे झूठे वादे करेगा तो वह सत्ता में रहने लायक नहीं है, और जनता उसको बदलने में सक्सेस हुई। और स्थानीय मुद्दे अरविंद केजरीवाल के क्या थे जो हार के प्रमुख कारण बने? स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। सर्वेक्षणों के अनुसार यमुना नदी की सफाई, वायु प्रदूषण और पेयजल की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता से जनता को असंतोष बढ़ा। भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल और अन्य नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ और नेतृत्व की विश्वसनीयता में कमी। पार्टी नेतृत्व की विश्वसनीयता सवाल उठाने से मतदाताओं का समर्थन घटा। विपक्ष की प्रभावी रणनीति। बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और विकास के वादों के साथ मतदाताओं को आकर्षित किया, जिससे उन्हें लाभ हुआ और आज बीजेपी 48 सीटों के साथ दिल्ली में जीत दर्ज करते हुए दिखाई दी। बीजेपी की इस जीत ने दिल्ली की राजनीति दिशा को नया मोड़ दिया। आम आदमी पार्टी की हार के बाद पार्टी के सामने अपनी नीतियों और रणनीतियों की पुनः समीक्षा की चुनौतियां हैं। भविष्य में आम आदमी पार्टी को जनता के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। और जैसे कि उन्होंने वादे किए थे, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल, सरकारी विभागों को खत्म होता भ्रष्टाचार। शुरुआत तो अच्छी थी, फिर भी कीड़ा क्यों काट गया अरविंद केजरीवाल को? अब तो प्रधानमंत्री बनना उनके लिए सपना था कि
अब अगर दिल्ली के सीएम बन गए हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया ताकि बीजेपी को हरा के वह प्रधानमंत्री बन सके। और फिर क्या हुआ, सबसे लड़ चुके थे, भूल गए कि आज का मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 35 से 40 साल देश भर की धूल फाका है। जिस भाजपा को उखाड़ने के सपने देख रहे थे, वो भाजपा अब 2 सांसद वाली पार्टी नहीं है, देश के हर कोने में उसका संगठन है, और एक बूथ का प्रबंधक वो भाजपा के विकल्प के तौर पर कांग्रेस को रिप्लेस करना चाह रहा था। वो भूल गया था कि कितना हार हुई। आज भी देश के छोटे से छोटे कोने में भले ही यह दो मिल जाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ता या शुभचिंतक आज भी मिल जाते हैं, जिनसे राहुल गांधी को केजरीवाल रिप्लेस करना चाह रहे थे। वो भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद के घटनाक्रमों में प्रासंगिक हो गया। केजरीवाल ने रास्ता क्या चुना? परफॉर्मेंस पर था तो इमोशनल कार्ड खेलने की क्या जरूरत थी? भाजपा राम मंदिर आंदोलन चला रही थी तो केजरीवाल हनुमान जी ले आए। जब शीश महल में फंसे तो अजब गजब तर्क देने लगे। शराब घोटाले में फंसे, जेल गए तो जेल से सरकार चलाने की कोशिशें जारी रही। इस्तीफा दिया और आपसी को जैसे राम जी ने खड़ाऊ देकर भरत को गद्दी सौंपी थी, वैसे ही आपसी को जेल में बैठे बैठे सीएम बनाकर नौटंकी करते हुए केजरीवाल यहां पर दिखाई दिए। पर्दे के पीछे से सरकार चलाना ये कौन सा तरीका था? अब कुछ बन जाते तो, अगर जीत जाते तो सुप्रीमो बनते। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमियों की थी। अब भी ये जवाब आना बाकी है, जो ऐशो आराम जुटाए वो कहां से आए? भ्रष्टाचार से या टैक्स पेयर्स के पैसों से? अगर ये तर्क दोगे कि भाजपा और कांग्रेस भी यही करती है तो टैक्स पेयर्स के पैसों से। अगर ये तर्क दोगे कि भाजपा और कांग्रेस भी यही